नमस्कार, मेरा नाम ममता शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैंने जब से YouTube के लिए वीडियोस बनाने शुरू किए, तभी से मैंने सोच रखा था कि मैं इस मुद्दे पे कभी वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ और आप भी यही मानते होंगे कि किसी की मौत का यूँ मजाक बनाना या उसकी मौत को इशू बना करके इतनी कंट्रोवर्सी करना, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि हमारे न्यूज़ चैनल्स, हमारे सेलिब्रिटीज़, हमारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं, वो भी ये कहकर कि जस्टिस फॉर सुशांत। मेरा इस मुद्दे को लेकर के वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसा सेंसेशनल मुद्दा आता है, टॉपिक आता है या कोई ऐसा केस आता है, तो आप उसके शुरुआती दौर में उसको स्टॉप कह सके, उसको मना कर सके कि नो कंट्रोवर्सी, हमको इस मामले में कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। क्या आपको नहीं लगता सुशांत की मौत के 90 दिन बाद इस केस की दशा व दिशा दोनों बदल चुके हैं? बल्कि इस दौरान कई ऐसे बवंडर उठे जिसमें हमारे जनरल इश्यूज़ जैसे हमारी अर्थव्यवस्था, एलआईसी पर बढ़ती टेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट और कोरोना, ये सब हवा हो गए। मुझे लगता है कि इस केस को लेकर सब ने अपनी अपनी सेकी है। न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी बढ़ गई है। इस बढ़ती हुई टीआरपी में हमारे बच्चों का आईक्यू लेवल भी बढ़ गया है। वे पूछते हैं कि मम्मा, ये हैश, बीड़, मैरिजुआना, बड, ये किसके पर्यायवाची हैं? जवाब हम ही को देना है। इस केस को लेकर सब ने अपनी अपनी लिमिट क्रॉस की है। मुझे 3 विसंगतियाँ जो इस केस को लेकर नज़र आती हैं, वे मैं सब आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल्स, दूसरे हमारे सेलिब्रिटीज़ और तीसरे हमारे पॉलिटिशियंस। किसी भी न्यूज़ चैनल्स पर जिम्मेदारों द्वारा इतनी बेहूदगी कहाँ तक जायज़ है? क्या न्यूज़ चैनल्स को, अपनी मीडिया को क्या थोड़ा संयमित नहीं होना चाहिए? क्या किसी भी संवेदनशील मामलों में अगर मीडिया कवरेज लेती है तो क्या उसकी कोई गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मशहूर न्यूज़ एडिटर की न्यूज़ सुनी। वे इतनी बेहूदगी से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, मुझे ड्रग्स दो। क्या इस प्लेटफॉर्म पर इतनी बेढंगापन जायज़ है? रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वे जो भी कुछ कहना चाह रहे थे, सही या गलत, क्या उसको कहने का यही एक सही तरीका था? क्या उनकी इतनी बेहूदगी जायज़ है? क्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उनको इतना असंतुलित और इतना अमर्यादित व्यवहार करना चाहिए था? अभी सुशांत की मौत के बाद 90 डेज में मैंने देखा कि ऐसे कितने वीडियोस, कितनी न्यूज़ जो हमारे न्यूज़ चैनल्स पे दिखाई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि उनको पब्लिकली ब्रॉडकास्ट करवाना इतना आवश्यक था। अगर आपके पास न्यूज़ चैनल्स के पास अगर कोई ऐसी न्यूज़ होती है या ऐसी कोई वीडियो होता है, तो वो आप सीबीआई को दीजिए, उन जांच एजेंसीज को दीजिए, जिससे कि उनको इस केस की इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। लेकिन उनको पब्लिकली ब्रॉडकास्ट करवाने की क्या आवश्यकता है? इसका एक ही मोटिव हो सकता है कि न्यूज़ चैनल्स को अपनी टीआरपी बढ़ानी होती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये न्यूज़ चैनल्स अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं? क्या मीडिया को संयम नहीं बरतना चाहिए? क्या ऐसे संवेदनशील मामलों के लिए अगर मीडिया कवरेज लेती है तो क्या उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं होनी चाहिए? मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों की दोहरी मानसिकता पे अफसोस होता है। उनका एक सहकर्मी, उनके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ एक नौजवान की मौत होती है तो कोई उनके परिवार के साथ खड़ा नहीं होता। एक अजीब सी खामोशी पूरी इंडस्ट्री में छा जाती है। हर छोटे बड़े मुद्दे पर बेबाकी से बोलने वाले वो सेलिब्रिटीज़ इस मामले में चुप्पी साध लेते हैं। क्या सुशांत की मौत के समय ही सबको मिलकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या ये सुशांत की मौत के साथ मजाक नहीं है? हम सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन उस हक के साथ हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। आज हम अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उन प्लेटफॉर्म पे अपनी मर्यादित भाषा व अपने मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें? आपको नहीं लगता कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज़ एक बेवजह की बयानबाजी में फंसे हुए हैं और उनके साथ उनके फैंस और उनके फॉलोवर्स भी जुड़े हुए हैं? क्या हम इन सब चीज़ को स्टॉप नहीं कह सकते? क्या हम नहीं कह सकते कि स्टॉप दिस वर्ड वार और स्टॉप दिस कंट्रोवर्सी? इसी केस को लेकर हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरे कर रहे हैं। एक नेता जो इतने सारे लोगों के रोल मॉडल हैं, वे अपनी बेटी की उम्र की महिला को इतने गंदे और इतने अब्यूज वर्ड से संबोधित करते हैं। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? और वे अपना दमखम दिखाकर उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको उनकी ये अमर्यादित बयानबाजी और अमर्यादित संबोधन सही लगता है? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि सुशांत की मौत का इशू बना करके कोई अपना पॉलिटिकल करियर भी शुरू करने जा रहा है? मैंने अभी कुछ दिन पहले
फेमस टीवी कलाकार शेखर सुमन जी का इंटरव्यू सुना, तो मुझे सुनकर लगा कि अगर हम में से 30% लोगों की राय भी इस तरह से होती या हम में से 30% लोग भी इस तरह से सोचते तो शायद सुशांत की मौत का इस तरह मजाक नहीं बनता। ये बता दें कि हमें तो जाना था जापान, हम चीन पहले क्यों आ गए? हम सुशांत सिंह के हत्यारे को ढूंढने निकले, अब हम नशेड़ियों को ढूंढ रहे हैं। तो जिस दिशा हम निकले थे, पहले हमने जिस मुद्दे को लेकर निकले, जिस बात को हम लेकर निकले थे, जिस बात को लेकर इतना आक्रोश था, जो जंग हमने छेड़ी थी, जो आवाजें हमसे जुड़ी थी, सुशांत के लाखों करोड़ों फैंस, वो पहले चाहते हैं कि सुशांत का हत्यारा पकड़ा जाए। ये बातों को इतना घुमाया फिराया क्यों जा रहा है? सही है, ड्रग जो हो रहा है बिल्कुल खराब है, गलत है, इसका विनाश होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी नस्ल को खराब कर देगा, पूरी हमारी इंडस्ट्री को खराब कर देगा। लेकिन हम जिस बात को लेकर निकले थे उसको क्यों दरकिनार कर दिया? हमें क्यों भ्रमित किया जा रहा है? हमें क्यों गुमराह किया जा रहा है? आप हमें बताइए पहले, सुशांत को किसने मारा? ये मेरी पहली आवाज से और आखिरी आवाज तक यही रहेगी। ये बातें थाली गाली घरवाली चाय प्याली ये सब होती रहेगी। लेकिन ठीक है, इंडस्ट्री में ये आवाज उठी है, ये भी होना चाहिए। इंडस्ट्री की क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, इसमें कोई थाली में छेद करने वाली बात नहीं। वे उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो शुरुआती दौर से ही इस केस के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि अगर अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर यदि इस तरीके से बात सबके सामने आती तो सुशांत के लिए चलाया गया कैंपेन जस्टिस फॉर सुशांत, इसमें सिर्फ सुशांत को ही जस्टिस मिल पाता। सुशांत केस को लेकर के कंट्रोवर्सी जारी है, अभद्र बयानबाजी और तू मैं भी जारी है। जांच एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, तो हम इस मामले में क्या कर सकते हैं? और इस मामले में जो हमें करना है वो ये है कि हमें अपने अपने सोशल मीडिया पेज पर आज और अभी से बस एक ही पोस्ट डालनी है, वो ये है कि जस्टिस फॉर सुशांत, ओनली जस्टिस फॉर सुशांत। और ये तब तक डालनी है जब तक सुशांत को सही मायने में न्याय नहीं मिल जाता। इस मामले में क्या आप भी मेरी तरह ही सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर नहीं सोचते हैं, आपका विचार कुछ और है तो भी लिख के बताइए। धन्यवाद।